Hello guys, welcome back again to Know and Be Known। तो टाइम मैनेजमेंट सीरीज में बहुत सारे मेथड्स देखे। अब एक और मेथड देखते हैं। इसे हम कहते हैं आई वी मेथड। अभी देख लेते हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग आप अपने काम को और कितना इफेक्टिव बना सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से काम करो, उसी मेथड से काम करो, लेकिन इन मेथड से ऐसी चीजें गैदर कर लो कि जिनसे आप अपने टास्क को क्लैरिफाई करवा पाओ कि कौन कितना प्रायोरिटी वाला है, कौन कितना कम प्रायोरिटी वाला है और किसको कैसे डालना है, कैसे शेड्यूल करना है, टास्क को कैसे कैसे करना है। मेथड से कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे मैं ले लूँ कि मेरे पास आईवली मेथड के अकॉर्डिंग मेरे पास 6 टास्क है, या फिर मैं अपने दिन के कोई भी 6 टास्क ले लूँ जो मुझे करने हैं। ठीक है, 6 टास्क टू डू। अब मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैंने बना ली कि मेरे को टास्क करने क्या क्या है। वही ऑब्जेक्टिव तो देखो पहले करना क्या क्या है। तो मैंने बना लिया कि भाई 6 टास्क मेरे को करने हैं, मैंने उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है ऐसे ऐसे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज करना है वहां पे लिस्ट में कौन सा पहले करना है, कौन सा फिर उसके बाद करना है, फिर उसके बाद करना है। प्रायोरिटी के बहुत सारे मेथड मैंने बता दिए। अभी एक और बता देती हूँ प्रायोरिटी से। देखो, जिस टास्क को करने से आप अपने गोल और डेडलाइन पे पहले पहुंच पाओ, वो टास्क आपका उतना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मैंने बता दिया गोल, एक मैंने बता दिया डेडलाइन। इन चीजों को लेकर जो टास्क पहले जा रहा है तो वो आपका पहली प्रायोरिटी पे आएगा। तो ऐसे प्रायोरिटाइज कर लो, 1 2 3 4 5 6। ऐसे प्रायोरिटाइजेशन की एक लिस्ट बन गई आपकी। तो ये जो 6 टास्क थे, आइवली मेथड कहता है कि भाई 6 टास्क ले लो दिन के, उनको प्रायोरिटाइज कर लो और फिर उनपे काम करो। ठीक है, तो हमने कोई भी 6, मान लो हमारे 5 हुए या 7 हुए, डजेंट मैटर, बट उनको प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, गोल और डेडलाइन के अकॉर्डिंग। आइवली कहता है कि जो टास्क आपको जितना जल्दी आपके गोल के पास या आपकी जो डेडलाइन है उसके पास ले जा रहा है। मतलब कि मान लो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसका सब्जेक्ट्स पढ़ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डेली, तो आपका वो प्रायोरिटी में ऊपर चला गया। उसके बाद कल कोई आपको अर्जेंट कुछ देना है बना के, असाइनमेंट या जो भी है, तो वो और अर्जेंट हो गया, तो वो प्रायोरिटी में उससे ऊपर चला गया कि भाई आज आज मुझे एक बार एक टाइम के लिए ये काम भी करना है। पर ठीक है, असाइनमेंट देना है, पर एग्जाम की प्रिपरेशन करना ज्यादा जरूरी है, तो प्रायोरिटी में ऊपर तो एग्जाम की प्रिपरेशन ही रहेगा, पहले वही होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम आपको उस असाइनमेंट के लिए भी निकालना होगा। तो सेकंड प्रायोरिटी पे वो आ गया, तो सेकंडली आप वो करोगे। इसलिए प्रायोरिटाइज कर लो, प्रायोरिटाइज के बाद आप कर सकते हो। तीसरी चीज, आइवली ये कहता है कि एक टाइम पे एक टास्क पे फोकस करो। अब इसका ये मतलब तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि भाई एक बार में एक ही टास्क करना चाहिए, पर इसका एक और मतलब है कि जब पहले प्रायोरिटी वाला टास्क पूरा हो जाए उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी पे जंप करना है। ऐसा नहीं कि पहला टास्क पूरा ही नहीं हुआ है और हम दूसरी प्रायोरिटी पे जंप कर रहे हैं, दूसरा भी पूरा नहीं हुआ। एक टाइम पीरियड होता है, मान लो हमने आधा घंटा इस काम के लिए रखा, आधे घंटे में पूरा नहीं हो पाया, ओके ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क पे चले गए। नेक्स्ट टास्क 1 घंटे का था, वो भी 1 घंटे में पूरा नहीं, उसके बाद दूसरे पे चले गए, वो ऐसे ही छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। 10 मिनट एक्स्ट्रा लो, पर जो प्रायोरिटी नंबर 1 वाला है वो करो पहले पूरा। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी 1 है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ही उसको करना है, सबसे ज्यादा उसको करना है, सबसे ध्यान ज्यादा उसी का रखना है। तो इसीलिए उसका पूरा, जब वो 1 टास्क, पहला टास्क आपका पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे टास्क पे आना, फिर तीसरे पे आना। यही तो प्रायोरिटी डिसीजन है कि कौन से टास्क को अहमियत दें, कौन से टास्क को इतना इंपॉर्टेंस दें। और वो नंबर 1 है, सोचो, उसी को आप पूरा नहीं करके दूसरे पे चले जाओगे तो क्या आपने प्रायोरिटी डिसाइड की, फिर तो आप कोई भी काम पहले या बाद में कर लेते। सो गिव प्रायोरिटी टू इट एंड गिव अ गुड टाइम टू इट, ताकि ये कंप्लीट हो पाए। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ना पहले अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट करो।
या फिर इसे आप कह सकते हो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर आप दूसरी पे जंप करो। ऐसा नहीं कि पहले कंप्लीट ही नहीं हुआ दूसरी पे जंप कर गया, ठीक है। तो आइवली मेथड के अकॉर्डिंग यही है कि कुछ टास्क जो आपके हैं जितने भी नंबर, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको प्रायोरिटाइज करो अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड डेडलाइन, एंड देन एक बार में एक टास्क पे फोकस करके बारी बारी सब टास्क को पूरा करो। दिस इज आइवली मेथड। प्रैक्टिस करके देखो भाई कैसे सही लग रहा है। वैसे मेरे को तो बहुत सही लग रहा है ये, मैं तो खुद ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद अभी रिफ्लेक्ट करना ही, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिफ्लेक्टिंग भी कितना जरूरी होता है। तो आइवली के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिंग कितना जरूरी होता है? आइवली के अकॉर्डिंग भी रिफ्लेक्टिंग बहुत जरूरी होता है। और आइवली के अकॉर्डिंग तो आपको ना एक रिफ्लेक्टिंग पर डे करना होगा, मतलब कि डेली करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपने लिस्ट बनाई है इसमें आपको बाद में देखना होगा कि 6 में से आप कितने पूरे कर पाए। मान लो 5 पूरे हो, छठा वाला रह गया, तो छठा वाला क्या होगा, कल पूरा होगा। तो कल छठा वाला पूरा होगा, फिर आपके अगले दिन की वो काम चालू हो जाएगा, अगली प्रायोरिटीज। और अगर आपको लग रहा है कि भाई छठा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल आप क्या करोगे कि आपने ये टास्क कर लिए हैं, डेडलाइन नहीं है ना छठे वाले की, तो कोई नहीं, तो आपने 5 अगले दिन आपने ये कवर अप किए, उसके बाद आपने टाइम निकाला 6th वन के लिए, आप उसको भी कवर अप कर पाए। फिर तो डेली एक एनालिसिस लो, डेली एनालिसिस कि आप कितने टास्क कर पा रहे हो और कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि आप और भी ज्यादा कर पाओ और भी टाइम निकाल पाओ। जितने भी टास्क आपको करने हैं पर डे में, क्या वो कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उनको करना कैसे स्टार्ट कर पाओगे वो देखो। दिस इज रिफ्लेक्टिंग। तो यही आइवली मेथड है कि टास्क देखो, प्रायोरिटाइज करो, फिर उन पे फोकस करो, ए वन बाय वन, वन एट अ टाइम, और उसके बाद देखो एंड में कि क्या सच में आप पूरे कर पाए कि नहीं कर पाए। और ये दिखना चाहिए रिफ्लेक्टिंग वाला। तो ये तो मैंने बोला था कि आपको एक लिस्ट बनाने को, पेज पे दीवार पे चिपकाने को, उसमें सारे लिखने को, उसके बाद सब पे टिक लगाने को कि भाई 17 तारीख को इतना हो गया, 18 को ये वाला हो गया, 19 को ये वाला भी हो गया, 19 को ये, 20 को ये, ऐसे सारे। फिर उसमें जब आप वीकली देखोगे या फिर कभी, जैसे आइवली ने बोला कि लास्ट में देखना है दिन के, तो रात में आप देखोगे। मान लो जैसे आपने ये लिस्ट बनाई, यहाँ पे आपने लिख दिया डेट का, उसके बाद ये आपके सारे टास्क है। ये टास्क प्रायोरिटी 1 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, मान लो ये आपकी डेट्स जाती गई। फिर यहाँ पे पहली डेट थी, आज मान लो 16 है, तो 16 को आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर एंड ऑफ डे, एंड डे खत्म हुआ, फिर आपने इस चार्ट को देखा जो आपके वॉल पे लगा हुआ है, तो आपने देखा कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। मान लो 5वां टास्क और था और वो छूट गया, नहीं हो पाया, या फिर मान लो कि आपका चौथा टास्क छूट गया। चौथा तो कैसे छूट सकता है, क्योंकि आपको चौथा छूट गया तो फिर 5वां भी छूट गया भाई। तो फिर आपने एंड ऑफ डे देखा कि मैंने 3 टास्क तो कर लिए अच्छे से, लेकिन मेरे 2 छूट गए, तो अब इनको मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो अगले दिन मैंने थोड़ा और टाइम निकाला, इसको ऐसे एडजस्ट किया, इसके लिए थोड़ा कम टाइम करके इसको भी एडजस्ट किया, और मैंने ये टास्क भी कर दिए। तो आज मैंने देखा कि आज मेरे सारे टास्क हो गए एंड ऑफ द डे। फिर वो वीकली तक आपने पूरा कर लिया है, और फिर एंड ऑफ द डे संडे आपने देखा। तो एक लिमिट सेट कर लो कि आपने इनमें से इतने टास्क अगर कर लिए, तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे। टास्क हो गए तो सेलिब्रेट करो, मोटिवेशन मिलेगा, फिर आगे और अच्छा करोगे। नहीं हुए हैं तो फिर आप अपने आप को या तो एक क्राइटेरिया रखो कि थोड़ी पनिशमेंट दोगे ताकि आप अगली बार ध्यान रखो, या फिर सबसे बड़ी पनिशमेंट कि आप सेलिब्रेट ही नहीं करोगे, आप फ्रेंड के साथ या फिर कहीं पे घूमने भी नहीं जाओगे। तो ऐसे संडे को हो गया वीकली वाला रिव्यू, और डेली भी थोड़ा एक बार सोने से पहले जरूर देखना है कि क्या मैं डेली, मतलब क्या मैं जो कर पा रहा हूँ टास्क, उनमें से कितने पूरे हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। और प्रायोरिटाइज कैसे करना है वो मैंने बहुत तरीकों से बता दिया। तो प्रायोरिटाइज करो और एनालिसिस करो, दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्गेनाइज वे में फिर कमिटेड चलते रहोगे तो अपने आप आपको इंप्रूवमेंट्स दिखने लग जाएंगे। सो आइवली मेथड बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई वीडियो। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी हैव